हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रियंका एंड यू आर वाचिंग अंश क्लासेस। तो आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली ने डिस्कवर किया था और इसीलिए इसे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाता है। डिस्क्रीट मतलब जिसमें हम कंप्लीट नंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें हम फ्रैक्शंस में नंबर्स को नहीं कंसिडर करते। इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, जैसे कि इसमें रिपीटेड एक्टिविटीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि जब हम किसी कॉइन को बार बार टॉस करते हैं तो ऐसी जो रिपीटेड एक्टिविटीज़ होती है उसमें यूज़ करते हैं। दूसरा, इसमें फिक्स्ड और फाइनाइट नंबर्स ऑफ ट्रायल्स होते हैं, यानी आप कितनी बार उस कॉइन को टॉस कर रहे हो वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, फाइनाइट होता है, पहले से पता होता है। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो होते हैं उन्हें हम n से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो वो 4 जो है वो n से हम डिनोट करते हैं, n = 4 हो जाएगा। इसमें 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ट्रायल्स होते हैं, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा और दूसरा वाला हो रहा है तो पहले वाला नहीं होगा। जैसे कि अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आया तो हेड नहीं आएगा। वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इसमें 2 चीज़ें होती है, एक सक्सेस होती है और एक फेलियर होता है। जो हमने 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ट्रायल्स बोले उसमें एक सक्सेस होता है और एक फेलियर होता है। सक्सेस जिसके बारे में हम प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं वो सक्सेस होता है। फेलियर जो हम जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी नहीं जानना चाह रहे या जिसकी हम बात नहीं कर रहे वो फेलियर होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे लिए सक्सेस है और फेलियर की हो जाएगी टेल वाली, ठीक है। अब जो सक्सेस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट करते हैं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को हम Q से डिनोट करते हैं। और क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी P + Q दोनों 1 होते हैं, इसीलिए Q को हम 1 - P भी कर सकते हैं। इसके कुछ अजम्पशंस और हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का मतलब अगर आप एक बार कोई ट्रायल कर रहे हो तो पहले वाली ट्रायल का असर दूसरे वाली ट्रायल के ऊपर नहीं पड़ेगा। यानी कि जैसे अगर हम कार्ड्स शफल करके पहले वाले में कुछ कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो और ड्रॉ करने के बाद उसे वापस से रख दिया, ठीक है, तो अभी भी उसके अंदर वही टोटल 52 कार्ड्स हैं और पहले भी 52 कार्ड्स थे, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जहाँ पहले वाले इवेंट का असर दूसरे वाले के ऊपर नहीं पड़ता, इसलिए इसमें इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज़ फिक्स्ड। जो भी हम सक्सेस मान रहे हैं या जो भी हम फेलियर मान रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप चाहे जितनी बार कॉइन को टॉस कर लो वो 1/2 ही रहती है, ठीक है। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम वही रहती है हर बार, जितनी भी बार आप करोगे। तो जब ये सारे अजम्पशंस फुलफ़िल होते हैं किसी कंडीशन में, तो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, NCR P⁻R Q⁻n-R। n होते हैं आपके टोटल नंबर्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। जो आपके टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो होते हैं जिसे हम n से डिनोट करते हैं। अब उसमें से आप किसकी वो जो प्रोबेबिलिटी है जानना चाहते हो वो आप R से डिनोट करते हो। जैसे कि अगर हमारे टोटल ट्रायल्स जो हैं 5 है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं 3 के लिए, ठीक है, तो n तो हो गया 5 और R हो गया 3, ठीक है। इस तरीके से C हमारा कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है, P हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है और Q हमारे फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।